अब फिजिक्स का एक सवाल है जो हम लोग करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ स्टोन इज थ्रोन अप, इट रीचेज द ग्राउंड इन टाइम t1. A second stone thrown down with the same speed reaches the ground in time t2. A third stone released from rest reaches the ground in time t3. तीनों stones from the top of the tower ही मोशन उनको हम ट्रीट करेंगे। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन या इन t1, t2 एंड t3। अब देखो कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। लेट u कॉमन इनिशियल स्पीड, पहला वाला जो स्टोन है वो u स्पीड से ऊपर थ्रो हुआ, दूसरा वाला स्पीड इसी u स्पीड से डाउनवर्ड थ्रो हुआ, यानी इनिशियल स्पीड u दोनों केस में है और यहाँ तो इनिशियल स्पीड 0 है थर्ड वाले स्टोन में। तो लेट u इक्वल्स कॉमन इनिशियल स्पीड, h इक्वल्स लेट h इक्वल हाइट ऑफ द टावर। यही यह ग्राउंड है, यह टावर का टॉप है, यह टावर है। तो अब हमें पॉजिटिव डायरेक्शन लेना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। तो हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद उस एक्स एक्सिस का ओरिजिन कहाँ रखना होगा, तो हमने रख लिया, आसानी होती है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, यानी इस सामने 0 यहाँ आ गया, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ 0। तो यहाँ से यहाँ तक h जो है यह हाइट हो जाएगा, इधर पॉजिटिव। ठीक है। अब चलते हैं पहले वाले स्टोन से हम क्या देख रहे हैं। तो मैंने दिखाया है पहले वाला स्टोन यहाँ से चलेगा, u स्पीड से ऊपर थ्रो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, मैक्सिमम हाइट पर जाके फिर अर्थ सरफेस से टकराएगा। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा x इक्वल्स v नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डेल्टा x होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले वाले पार्टिकल स्टोन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, वह यह है, यह मत सोचना यह सब, वह डिस्टेंस है। हमें इस फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन h है, इनिशियल 0 है, तो h माइनस 0 यानी h लिखाया। v नॉट इक्वल्स है माइनस u, हमने नीचे को डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है। तो v नॉट इक्वल्स हो गया माइनस u t1 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t1 हो गया। इसको तुम क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्मूला है मालूम है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो x इक्वल्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में लिखना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2 है। यह नर्सरी केजी में या प्री स्कूल में तुमने इसको पढ़ा होगा। तो t1 हो गया यह, इसमें से 4 बाहर निकाला तो 2 निकला, नीचे से 2 कैंसिल होकर यह आ गया। अब t1 के 2 वैल्यूज हो गए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। हम यहाँ कौन लेंगे, तो हमारा टाइम जो 0 से शुरू हुआ है यानी टाइम पॉजिटिव होगा। नेगेटिव टाइम यहाँ हमारे में डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमने यहीं से प्रोजेक्शन जिस समय हुआ उस टाइम को t0 रखा है। तो उससे पहले वाले टाइम नेगेटिव होंगे, और पहले वाले का हमें कोई जानकारी नहीं किस कंडीशन में है, स्टोन कहाँ है, तो पहले हमारे लिए अनडिफाइंड है। तो जब भी कोई टाइम होगा तीनों केस में वह 0 या 0 से ग्रेटर होगा, नेगेटिव नहीं। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला होगा माइनस और प्लस वाला होगा पॉजिटिव। तो यहाँ t1 में प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं, और रीजन यही है कि t1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सेकंड पार्टिकल हम u स्पीड से डाउनवर्ड थ्रो करें, इनिशियल स्पीड हमारा u है, तो फिर वही फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट h है, तीनों में डिस्प्लेसमेंट h है, h माइनस h नहीं, h फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। सेकंड स्टोन के लिए h इक्वल्स u t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करके यह लिखो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा दो,
4 बाहर निकाल के 2 से कैंसिल कर लो, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद अब देखो क्या हो रहा है। तो T2 हो गया, यहाँ भी 2 वैल्यूज है, लेकिन प्लस वाला पॉजिटिव होगा, माइनस वाला नेगेटिव, या जो माइनस है। तो हमारा टाइम तो होना चाहिए नॉन नेगेटिव, तो इसीलिए प्लस वाला लिया। थर्ड पार्टिकल वहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यही फॉर्मूला लगा। डिस्प्लेसमेंट अभी भी h है, तो T3 यहाँ भी 2 वैल्यू है, लेकिन हमारा T3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसीलिए या प्लस माइनस पे प्लस वाला होगा। अब मैंने नोटिस क्या करा कि ध्यान से देखो, यहाँ इसको अलग अलग लिख सकते हो, u/g प्लस रूट अंडर दिस अपॉन जी, 2 टर्म में u/g प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर पर 2gh डिवाइडेड बाई g, 2 टर्म के सम में T1 को लिख सकते हैं। और ऐसा ही T2 वाला भी है, देखो इसको भी अलग लिख सकते हैं, माइनस u/g प्लस रूट अंडर दिस अपॉन जी। तो जब T1 इंटू T2 करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये अपने तरफ से करा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू स्क्वायर कैंसिल्ड, g और g कैंसिल्ड, 2h बाई जी, और 2h बाई जी हमारा है T3 स्क्वायर। तो T1 इंटू T2 इक्वल T3 स्क्वायर, देयरफॉर T3 इक्वल्स अंडर रूट T1 T2, ठीक है।